आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मंत्री जी को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्टेट हाईवेज हैं जो नेशनल हाईवे ने प्रॉमिस किए थे, और पंजाब में भी काफ़ी स्टेट हाईवेज हैं कि हम टेक ओवर करेंगे, पर उसका प्रोसेस रुका हुआ है। वो कब तक आप करने की आपकी प्लानिंग है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप बैठ जाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, वैसे पंजाब में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है वो स्वाधीनता के बाद के का अब तक का और इससे ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है उपाध्यक्ष महोदय जी कि जो स्टेट हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और हम लोग भी ग्रीन हाईवे भी बना रहे, जैसे दिल्ली से कटरा जो पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, तो हम तो उसके ऊपर नई लैंड एक्वायर करके वो हाईवे बनाते ही हैं। पुराने हाईवे को भी हमने काफ़ी सुधारा है। अब ये जो स्टेट हाईवे है इसमें भी हमने वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में कि हम ये हाईवे के बारे में इसके लिए नए हाईवे ऐड करेंगे, और इसलिए गति शक्ति में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, बाद में टूरिज़्म, इन सब बातों का अध्ययन करके कुछ प्रमाण में हम ऐड भी कर रहे हैं। अभी निश्चित रूप से आपने जो हाईवे बताया उसमें इस किसी क्राइटेरिया में आता है क्या, उसका विचार करेंगे और उसके बाद उसको अनुमति देंगे। अल्टीमेटली अगर हमने उसको अपना NH नंबर दिया तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तो फिर भी हम वो कर रहे हैं। फिर भी आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई करके देखेंगे। धन्यवाद। माननीय रमीला बेन बाड़ा। अध्यक्ष श्री, अपना माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, जो परियोजना ठेकेदार के कारण से विलंबित है या अटकी है, ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उनके सामने क्या शिक्षात्मक कदम उठाए गए हैं? थैंक यू। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये विषय जो है इसमें 95% काम पूरा हुआ और 5% लटका हुआ है, जिसको 100% कंप्लीशन नहीं कहा जाता। ऐसे करीब हमारे पास अभी 415 प्रोजेक्ट्स हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में 3,85,000 करोड़ के करीब 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत समस्याएं थी। आपको भी पता होगा कि उस समय बिहार में भी सब जगह पर यही प्रॉब्लम था। पर सरकार आने के बाद बैंकर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के साथ के प्रश्न, हमने बैंकों के साथ के प्रश्न सुलझाए। अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात कहूँगा तो मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव उस समय लिया उसके कारण हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, और लगभग ये सब प्रोजेक्ट अभी क्लियर हो गए और 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। अब अभी क्या है, कोविड आया, तो कोविड के बाद एक्सटेंशन ऑफ वर्क EOT दिया। अब EOT कोविड के कारण मिला तो वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है। फिर जो 95% काम पूरा हुआ, कहीं कोर्ट ने स्टे दे दिया। कोई अभी आज मैं एक जलगांव औरंगाबाद करके रोड है, फॉरेस्ट वालों के पीछे 3 साल से लगा था। अब G20 के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लोग आ रहे, तब मुश्किल से उन्होंने आज वो G20 का कारण बताया, तब क्लियर किया, वहाँ काम अटका हुआ है। तो बहुत से जगह पर ऐसी इसमें छोटे मोटे जो हमारे रीच के बाहर के हैं उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुए हैं और कुछ जगह पर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम ये कर नहीं सकते, इसलिए उनके साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी करते हैं। और हमने हमारे यहाँ रिव्यू में भी मेरे ध्यान में आया कि इसमें एक ओनरशिप नहीं है। जो RO है, जो इंचार्ज है, उन्होंने सुमोटो जाना चाहिए, बात करना चाहिए, प्रॉब्लम समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, केवल कागज़ पर फॉलो होकर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी सूचना दी है। मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ये जो डाटा है ये काफ़ी बड़ा दिखता है। 1% 2% काम का, कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया तो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होता हो। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही 3 महीने के अंदर स्टेट वाइज इसका मॉनिटरिंग करेंगे और इसको 50% से कम करके इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है उड़ीसा रिलेटेड। माननीय मंत्री जी अवगत है इस बारे में, उनसे चर्चा भी एक आध बार हुई थी।
एक है मान्यवर कटक से संबलपुर का राजमार्ग और दूसरा है राजमुंडा से बारकोट। ये दो राजमार्गों पे काम चल रहा है और विशेषकर कटक से संबलपुर का राजमार्ग कई सालों से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कब तक ये राजमार्ग कंप्लीट हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे वो भी उनको पता है। अभी शायद वो नहीं इसी हाउस में थे, पर उनकी अड़चन है, ऐसी कुछ नहीं आ सकती है। हमने उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाया। अन्य सदस्य भी मेरे पास 2 बार आए थे, बाकी भी सदस्य आए थे। शायद वहाँ कुछ फुटबॉल की इवेंट भी बड़ी होने वाली है, हॉकी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पहले अभी काम शुरू हुआ है। अभी इसका प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया है, रिप्लेसमेंट किया है और इसलिए काम पूरा होगा। यह क्वेश्चन नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ मुक्तसर मालकोट रोड NH 354A इन पंजाब स्पेसिफिक इस पंजाब की सड़क के बारे में, इसलिए सप्लीमेंट्री भी इसी के बारे में होगी। माननीय श्री संत बलबीर सिंह। हाँ जी, आप जी दे माध्यम राही माननीय मंत्री जी आपने पटेल फर्स्ट सप्लीमेंट्री पहला सवाल। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इस प्रोजेक्ट में टेंडर भी निकला है, सब बातें पूरी हुई है, केवल अपॉइंटमेंट डेट दी नहीं गई। अपॉइंटमेंट डेट इसलिए नहीं दी गई कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले। इसमें 10 हेक्टर लैंड 9.995 हेक्टर लैंड इज पेंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। प्रपोजल फॉर स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस हैज़ बीन रिटन 3 times by DFO on 11th August 2022 and twice on 13th October 2022 and again returned 2 times by nodal officer of forest department on 22 and 23 November. Now the समस्या ये है कि जब तक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक हम अपॉइंटमेंट डेट देते नहीं, क्योंकि काम शुरू हो जाता है और फिर देते नहीं, फिर वो क्लेम डालता है। मुझे आपकी बात बिल्कुल मान्य है कि रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमने मंजूर किया है, टेंडर निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है, पर पिछले अनेक दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लियरेंस न मिलने के कारण हमने उसको अपॉइंटमेंट डेट नहीं दी है। आप भी प्रयास करिए, मैं भी करता हूँ और ये मिलने के बाद तुरंत काम शुरू करेंगे और 18 महीने के अंदर काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। बिल्कुल बिल्कुल माननीय बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा क्वेश्चन साडा एक ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर वो नेशनल हाईवे है कि नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ओनली अथोराइज, हम राष्ट्रीय महामार्ग पर ही काम कर सकते हैं। फिर भी आपने बताया अगर वो NH है तो मुझे अभी जानकारी नहीं है उसकी क्या स्थिति है, पर मैं वेरीफाई करूंगा और NH होगा तो उसको सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, यह सवाल पंजाब का है, अगर इस पर आपका सवाल है तो उसकी इजाजत है, तो नहीं। श्री जुगल सिंह जी, क्या पंजाब से संबंधित सवाल है? आप पूछिए। धन्यवाद सर। पंजाब के माननीय प्रोजेक्ट से? मैं पंजाब से ही बात कर रहा हूं सर। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने गुजरात के सूरत के अंदर स्टील के वेस्ट से मतलब सॉल से जो सड़क बनाई है, उस तरह का पंजाब के अंदर सड़क बनाने का कोई आयोजन है? नहीं, ये सवाल इससे जुड़ा नहीं। प्लीज वी आर मूविंग टू अदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 82
माननीय श्री अनिल देसाई, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, क्वेश्चन नंबर 84। माननीय मंत्री जी। जवाब पटेल पर रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने स्पीड लिमिट, सवाल पूछिए, समय बहुत कम स्पीड है। लिमिट बढ़ाई नहीं है, सवाल। तो फिर भी रोड अच्छे होने के कारण एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें डेथ्स और डिसेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो उसके लिए कोई विशेष योजना कि एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए विशेष योजना और विशेष फंड का प्रावधान माननीय मंत्री जी कर रहे हैं क्या, ये पूछना। धन्यवाद। माननीय मंत्री। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि रोड एक्सीडेंट्स में रोड बनने के पहले भी हम देश वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। और अभी किसी महामारी में, लड़ाई में, दंगों में जितने लोग नहीं मरते उतने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और इसके लिए हमने एजुकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन, लगातार कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सहयोग ले रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से करेंगे। पर एक तरफ एक बात सच है कि हम नए 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली टू चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, दिल्ली टू देहरादून 2 घंटे में होगा, नया रोड बन रहा है, दिल्ली टू हरिद्वार 2 घंटे में होगा, दिल्ली टू जयपुर 2 घंटे में होगा, अब चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में होगा। तो ये हाईवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है और इसमें एक्सिस कंट्रोल है। माननीय मंत्री जी, बस क्वेश्चन आवर इज ओवर नाउ। सर, एक एंड कर देता हूं। जी। अब इस सब परिस्थिति में इंटरनेशनल जो नियम बने उसके आधार पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर नई स्पीड लिमिट के बारे में 2 लेन से लेकर 4 लेन, पेव शोल्डर, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, इसकी नई रचना हम करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरने पड़ रहा है और जल्दी इसका निर्णय करेंगे। थैंक यू। The House stands adjourned till 2 p.m.